हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि दुनिया में जो सबसे महानतम मैथमेटिशियन है उनका नाम रामानुजन है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। रामानुजन महान मैथमेटिशियन हैं और रहेंगे, लेकिन एक नाम और भी था जो कि इस दुनिया का सबसे महानतम गणितज्ञ कहा जाता है। यानी कि उनके इक्वेशन के बिना मैथमेटिक्स की नींव अधूरी है, और उनका नाम है एवलर। हार्डी संबोधित करते हैं एवलर को और रामानुजन से ये बात कहते हैं कि इस दुनिया में जैकब जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए, मैथमेटिशियन आए, लेकिन एवलर में उनमें क्या फर्क था कि एवलर के पास प्रूफ था। यही कमी रामानुजन में भी थी। रामानुजन को इक्वेशन मिल जाते थे लेकिन उसका प्रूफ नहीं होता था, जिसकी वजह से उस इक्वेशन को अप्लाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जो एवलर थे, उन्होंने जो इक्वेशन दिए वो प्रूफ के साथ थे, और ऐसे ऐसे इक्वेशन दिए कि जिसकी वजह से पूरा मैथमेटिक्स बदल गया। और उसी में एक इक्वेशन है जिसको दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशन कहा जाता है, जिसे एवलर आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो इक्वेशन इस फॉर्म में है, वो समीकरण इस फॉर्म में है। तो दोस्तों, आज इस समीकरण की हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों ये इतना खास है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ एवलर ही नहीं, यहां तक कि जो न्यूटन थे वो भी अपने आप में महानतम गणितज्ञ थे। अगर आप न्यूटन की भी थ्योरी उठा के देखेंगे तो ज्यादातर चीजें मैथमेटिकल हैं, थ्योरेटिकल बहुत कम है। यानी कि मैथमेटिक्स के बिना ये सब चीजें संभव नहीं है। बहुत सारे मैथमेटिक्स ऐसे होते हैं जो एक तरीके से यूनिवर्स की व्याख्या करते हैं, जो रहस्य की व्याख्या करते हैं। तो आज इस एवलर आइडेंटिटी इक्वेशन के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे आखिर क्यों ये इतना खास है। दोस्तों, अगर आप एक चीज देखेंगे इस दुनिया में क्या है, हर चीज की एक सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है कि उसका एक अपोजिट चीज हो। ठीक है, जैसे लव है तो एंगर है, दिन है तो रात है। वैसे ही अगर आप किसी भी प्लांट का आप अगर एक उठा लेंगे, पत्ता भी उठा लेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे एक सिमेट्री है। इंसान की बॉडी लेंगे, उसमें भी आप देखेंगे एक सिमेट्री है। यहां तक कि ब्रह्मांड को आप लेंगे, उसमें भी आप देखेंगे एक सिमेट्री है। ब्रह्मांड में क्या सिमेट्री है? ब्रह्मांड तो फैला हुआ है। ब्रह्मांड में सिमेट्री है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का। जब ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ तब वो क्या था? यहां पे अगर आप देखेंगे तब वो क्या था? वो था जीरो। अगर यहां पे अगर आप देखेंगे, जब बिग बैंग विस्फोट नहीं हुआ था तो वो जो चीज थी वो थी जीरो। लेकिन जब बिग बैंग विस्फोट हुआ तो आप यहां पे देखेंगे हमें मिला मैटर, क्योंकि हम यहां पे हैं, मैटर मौजूद है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है पॉजिटिव दिखाता है, +1 है ये, तो ये क्या है? मैटर है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे कि e की पावर i पाई जो है, ये क्या होना चाहिए? इसका मान जो वहां पे 0 हो जाए, यानी कि ये क्या है? एक तरीके से यहां पे -1 है। अगर इसका मान -1 होगा तभी ये क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पे जो एवलर आइडेंटिटी इक्वेशन था, ये ब्रह्मांड का पहला नियम बताता था कि हर एक चीज की क्या है? अपने आप में सिमेट्री है। मतलब हर चीज का एक अपोजिट रूप है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। यानी कि इस ब्रह्मांड को बनने के लिए एक अपोजिट चीज चाहिए। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा एंगर है, बहुत ज्यादा लस्ट है, लेकिन अगर इस दुनिया से सारा लस्ट हम हटा दें, सारा एंगर हटा दें, ठीक है, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी इस दुनिया को एग्जिस्ट करने के लिए एक अपोजिट चीज चाहिए। अगर बुद्ध है तो इस दुनिया में डेविल भी चाहिए। जिस दिन सारे लोग बुद्ध बन गए उस दिन ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए ये इक्वेशन दिखाता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैटर नहीं, मतलब एंटी मैटर है। किसी भी चीज का सिर्फ एक रूप नहीं है, उसका एक अपोजिट रूप है। यहां पे ये चीज दिखाता है। लेकिन इसमें एक चीज आप देखेंगे, ये चीज क्यों इतनी खास है? क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे कि 5 इसमें नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, लेकिन पांचों के पांचों नंबर अलग हैं। एक बार मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बात की थी ऑर्डर और डिसऑर्डर की बात की थी। उन्होंने बताया था कि जिस दिन आप क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, उस दिन दुनिया का आपको ऑर्डर समझ में आने लगता है। यानी कि जो एक चीज एग्जिस्ट करती है उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या कारण है, फिर वो जो चीज एग्जिस्ट करती है उसके पीछे क्या कारण है। यानी कि जैसे गिटारिस्ट है, गिटार बजाता है, तो आप देखेंगे कि पहले वो प्रैक्टिस करता है, पहले गलतियां करता है। यहां पे भी देखिए यही चीज है। यहां पे अगर आप देखेंगे जो आई है, जब आयलर ने इसको खोजा तो आई जो है इमेजिनरी नंबर था। उन्होंने सोचा कि ये जो इमेजिनरी नंबर है, जो काल्पनिक नंबर है, ये तो होता नहीं है,
लेकिन इसका मैथमेटिक्स में यूज हो सकता है। ऐसा नहीं था कि जब आयलर इस इक्वेशन को बना रहे थे तो फर्स्ट टाइम ही उन्होंने बना दिया, ठीक है। पहले सिर्फ ई से वो काम कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल जो टर्म है इसके ऊपर वो काम कर रहे थे। फिर बाद में यहां इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक्स रखा, फिर एक्स को हटा के इसकी जगह पाई रखा, फिर यहां पे आई रखा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे जब इन्होंने आई पाई रखा तो आपको 0 मिला। तो यहां पे जो आई है वो क्या है, काल्पनिक नंबर है। पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है, कंप्लीट इर्रेशनल नंबर है, इसको आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे एक्सपोनेंशियल नंबर भी क्या है, ये हमेशा क्या करता है, मतलब हमेशा एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, हमेशा ये लगातार बढ़ता रहेगा, धीरे 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 ये बढ़ता रहेगा। तो यहां पे चारों नंबर, यहां पे क्या है, ये 1 जो है ये क्या है, एक तरीके से इन सबसे अलग है, रियल नंबर है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे चारों नंबर अलग हैं, लेकिन जब चारों डिसऑर्डर, देखिए यही है ट्रायल एरर होता है ना, हम गलतियां करते हैं फिर बेहतर चीज बनती है। ब्रह्मांड भी ऐसे बना है कि बहुत सारी गलतियां हुई, एरर्स हुआ, जल्दी जल्दी हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, एक परफेक्ट चीज बनी। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो इस परफेक्ट इक्वेशन को बनने के लिए 4 इनपरफेक्ट यानी कि 4 अलग अलग चीजें हैं जो मिलती हैं और एक ऑर्डर क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो यहां पे भी यही चीज दिखाया गया है कि यहां पे 3 अलग नंबर है जो -1 देते हैं और एक रियल नंबर है, और ये मिलकर हमें 0 देते हैं। यही इस इक्वेशन की सबसे खास बात है। अब दोस्तों यहां पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले पेंटिंग की बात कर लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे क्यों ये और खास है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, आज के टाइम में जो भी रिसर्च होते हैं, ठीक है, मतलब पेंटिंग में खास करके आपको मैं बताऊं, पेंटिंग में भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं। जब पेंटिंग की जाती है तो आप सब सोचते होंगे आखिर वो पेंटर कौन से होते हैं जिनको इतने सारे पैसे मिलते हैं, और वहीं पे कुछ पेंटर ऐसे होते हैं जिनको इतने पैसे नहीं मिलते हैं। तो यहां पे जो पेंटिंग की जाती है उसमें यह ध्यान रखा जाता है सिमेट्री का अपने आप में बहुत बड़ा एक रोल होता है। यहां तक कि जो सर्जन होते हैं ये भी मानते हैं कि सबसे खूबसूरत इंसान वो है जिसका दोनों साइड का चेहरा अगर बीच से काटे तो दोनों इक्वल हों। तो यहां पे भी जो आयलर इक्वेशन है, यहां पे आप देखेंगे इसका भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसका बहुत बड़ा यूज होगा अगर आगे हम जब पेंटिंग करेंगे, क्योंकि चेहरा जितना सिमेट्रिक होगा उतना ज्यादा ये खूबसूरत होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि सर ये आवाज नहीं निकल रही है, तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये सिमेट्री भी दिखाता है, यानी कि अगर हम एलर इक्वेशन का यूज करें तो हम बहुत ही सुंदर आकृति बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल आकृति बना सकते हैं। खुद सर्जन इस बात को मानते हैं, जब वो इस ज्योमेट्री को पढ़ते हैं तो वो खुद ये बताते हैं कि आयलर इक्वेशन इसीलिए सबसे ब्यूटीफुल है क्योंकि ये खूबसूरती को बहुत ज्यादा ये बढ़ावा देता है, ठीक है। इसकी मदद से हम बहुत ही खूबसूरत सर्जरी भी कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। यहां पे अगर आप दोस्तों देखेंगे कि मान लीजिए कि ये क्या है, जैसे आप देखेंगे e की पावर i फाई है, मतलब पाई की जगह हमने क्या कर दिया है, फाई कर दिया है। तो यहां पे जो इक्वेशन बनता है cos फाई प्लस i साइन फाई। यहां पे आप देखेंगे जैसे x और y का क्या बनता है, यहां पे आप देखेंगे कि x और y की जो कोऑर्डिनेट बनते हैं, ठीक है, वैसे ही यहां पे जो कोऑर्डिनेट बना है आई और रियल नंबर का बना है, मतलब काल्पनिक नंबर का बना है और रियल नंबर का बना है। अब यहां पे एक चीज आप देखिए कि ये एक फिगर है, यहां फिगर है, ठीक है। वो फिगर क्या है, उस फिगर का जो इक्वेशन क्या है, साइन फाई है, यहां पे आप देख रहे हैं, ठीक है, मतलब आई साइन फाई प्लस कॉस फाई है, यही है यहां पे। लेकिन एक चीज आप देखिए कि यहां पे मैं सिर्फ माइनस चेंज कर दूंगा, मतलब सिर्फ मैं आई को नेगेटिव कर दूंगा, तो मुझे इसके देखिए यहां पे इक्वली सिमेट्री मिल रहा है। यहां पे आप देखिए एक तरीके से ये परछाई है, जैसे कि मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरी परछाई है, वैसे आप देखेंगे कि ये जो आकृति है, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे जो बनाया गया है, जैसे मैंने यहां पे क्या किया, माइनस किया, यहां पे साइन को चेंज किया, तो हमें एक सिमेट्रिकल यहां पे आप देखेंगे एकदम एग्जैक्ट जितनी लंबाई है, जितना आकार है, वो हमें आकृति यहां पे मिलती है। यानी कि अगर हमने कोई ऐसा इक्वेशन बनाया है, ठीक है, अब वहां पे आयलर का हम यूज कर रहे हैं, तो हम एक सिमेट्रिकल पा सकते हैं, यानी कि जो आकृति ये होगी वही आकृति ये होगी। अगर यहां पे कोई हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसका हमें सिमेट्री बनाना है, हम आयलर इक्वेशन का यूज करेंगे, सिर्फ माइनस जो आई है इसको माइनस आई कर देंगे, तो हमें यहां पे एकदम अपोजिट आकृति यहां पे मिल जाएगी। अब यही कल्पना करते हैं कि यहां पे क्या है, फेस है एक,
अब यही कल्पना करते हैं कि यहां पे एक फेस है, मान लीजिए फेस ऐसा ही होता है, यहां पे आंख बनी होती है। अब क्या हुआ कि यहां पे आयलर इक्वेशन से क्या हुआ कि इसकी ज्योमेट्री निकाल ली गई। अच्छा, यहां से एंगल इतना है, यहां से लेंथ इतनी है, ठीक है। अब हमको एक इसका अपोजिट भाई बनाना है, तभी तो चेहरा कंप्लीट होगा। तो यहां पे हमने क्या किया, आयलर इक्वेशन का यूज किया और हमने यहां से लेंथ लिया, यहां से ये लिया और इसको हमने मिला दिया, तो हमें जो एक चेहरा मिला वो प्रॉपर सिमेट्रिक था। तो ये भी आयलर का यहां पे यूज होता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहां पे बताऊं एक चीज कि जो इक्वेशन आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आप जो देख रहे हैं यहां पे क्या है, पाई है, ठीक है। अगर यहां पे जो पाई है, अगर पाई की जगह हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहां पे हम कोई एनर्जी लगा दें, ठीक है, जैसे आई है। अब आपको पता है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। ये क्या करते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनका एक वर्क फंक्शन होता है, जो मतलब उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप ये मान चलिए कोई एनर्जी ही है, एनर्जी के बारे में बात होती है। अब हमने यहां पे क्या किया, यहां पे हमने ई को रख दिया, ठीक है। यहां पे हमने क्या कर दिया, ई को रख दिया, तो क्या होगा, आप देखिए यहां पे यही चीज किया था इन्होंने, फेयनमैन ने, इन सब ने, ठीक है। रिचर्ड क्या नाम उनका मुझे याद नहीं है, जिन्होंने एंटी पार्टिकल की खोज भी की थी, तो उन्होंने ही इन सब इक्वेशन का बहुत तगड़ा यूज किया था। जब मैं एक बार क्वांटम पढ़ रहा था तो मैं इसी के बारे में पढ़ रहा था कि कैसे जो क्वांटम इंटेंगलमेंट कैसे काम करता है, तो मैंने देखा कि इसी इक्वेशन का यहां पे यूज हुआ था। और जब वो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उन्हें दिखता है कि एनर्जी का, जैसे ये एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन है, इसका एक अपोजिट है, ठीक है, इसका एक अपोजिट है पॉजिट्रॉन। तो ये आयलर इक्वेशन ही था जिसने मदद की थी पॉजिट्रॉन के खोज के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा यूज है। यहां तक कि मैग्नेटिज्म जो है, ठीक है, जिसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, या बहुत बड़ा एक फील्ड है, वो मतलब बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है अपने आप में, तो उसके भी रिसर्च में आयलर ने बहुत ज्यादा मदद की थी। अगर आज जो इक्वेशन है, ठीक है, जो प्लैंक ने सबने खोजे, तो उनके ही मदद से खोजे, उन्हीं इक्वेशन की मदद से खोजे। अदरवाइज वो आज समीकरण हमारे पास नहीं होते, जो हम 4 समीकरण पढ़ते हैं मैक्सवेल का भी, वो हमारे पास नहीं होते। तो आयलर की ही देन थी, हालांकि वो आयलर की इक्वेशन अलग थे, ठीक है, लेकिन वो आयलर की ही देन थी जिसकी वजह से वो सब खोज हो पाई, ठीक है। इसीलिए जो आयलर थे वो बहुत ही महानतम वैज्ञानिक थे। एक बार मैंने एक प्रोफेसर से पूछा, तो मेरी एक आदत थी, मैं बहुत ही कैलकुलेट करता हूं कि अच्छा बिल गेट्स अच्छे हैं या अडानी अच्छे हैं। तो मैंने उनसे, वो भी मैथमेटिशियन थे, मैंने उनसे ऐसे पूछ दिया कि आयलर बेस्ट हैं या रामानुजन बेस्ट है। तो उन्होंने मुझे कस के डांटा, उन्होंने बोला कि दोनों अपने आप में बेस्ट हैं, जो महान होते हैं उनकी तुलना नहीं होती है। सबका अपना अपना टाइम जोन होता है, सबका अपना क्षेत्र होता है, तुम उनकी तुलना कहां से कर सकते हो। तो शायद मैं गलत था, क्योंकि हर ये जो महानतम वैज्ञानिक ये अपने आप में महान है, क्योंकि इन्होंने जो दिया है, मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि एक तार्किक इंसान नहीं दे सकता है, वही इंसान दे सकता है जो कि बहुत ही गहरा हो, बहुत ही डीप हो। इसीलिए दोस्तों ये जो आयलर इक्वेशन है ये बहुत खास है। एक चीज इक्वेशन ये दोस्तों और बताता है, वो क्या बताता है, वो बताता है दोलन के बारे में, ठीक है। जैसे आप साइन प्लस कॉस के बारे में पढ़ेंगे, तो साइन जो वेव है या कॉस वेव है, आप देखेंगे ये हमेशा ऐसे होते हैं, ठीक है। साइन वेव ये है, तो कॉस वेव कब होगा, ऐसे होगा, ठीक है। आप देखेंगे एक टाइम पे 0 है, एक टाइम पे 1 है, एक टाइम पे 0 है, एक टाइम पे 1 है। इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है जेवी नर्लिकर। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, और नर्लिकर थ्योरी करके थी वो। उसमें उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो ऐसा नहीं है कि विस्फोट होता रहता है। उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड वो दोलन करता है, पहले विस्फोट होता है, ठीक है, फिर क्या वो समिटता है, फिर विस्फोट होता है, फिर वो सिमटता है। तो ब्रह्मांड के बारे में नहीं पता, लेकिन वो जो क्रिया है आप देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में काफी जगह होता है। चीजें क्या करती हैं, ऑस्किलेट करती रहती हैं। जो पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो भी क्या करते हैं, ऑस्किलेट करते हैं। जो लाइट है वो भी क्या करती है, आप देखेंगे ऑस्किलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक चीज अपने आप में क्या करती है, ऑस्किलेट करती है। और यही चीज हमारे आप देखेंगे, उसके बारे में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर आप वेद भी पढ़ेंगे तो उसमें बारे में यही कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है कुछ सेकंड के लिए बनता है और कुछ सेकंड के लिए वो खत्म हो जाता है। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे जो साइन है, वेव है, आप देखेंगे एक टाइम पे ये क्या होता है, 1 होता है, एक टाइम पे 0 होता है, एक टाइम पे 1 होता है, एक टाइम पे ये 0 होता है। और ये इक्वेशन इसके बारे में भी बताती है। तो ये तो मैंने बताया कि क्या इसकी मिस्ट्रीज है, लेकिन इसका यूज अगर आप देखेंगे तो ये तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा इसका यूज है मैथमेटिक्स में, सबसे बड़ा इसका यूज है फिजिक्स में, ठीक है। तो इनके बिना ना तो मैथमेटिक्स संभव था, ना तो फिजिक्स संभव था, ठीक है। तो इसीलिए जो मैथमेटिशियन होते हैं बहुत महान होते हैं। लेकिन आप देखेंगे एक चीज कि किसी मतलब
चलो फॉरेन में तो दिया भी जाता है, हमारे देश में मैथमेटिशियन को इतनी वैल्यू नहीं है। बहुत से मैथमेटिशियन हैं, मैं उनको देखता हूं, कभी कभार न्यूज में भी आते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस पे मतलब लोगों को भी सोचना चाहिए कि इन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है। एक बार मैं ऐसे रामानुजन की मैंने डायरी ली थी, तो उसमें एक कोट था, तो उन्होंने समीकरण के बारे में बात किया था कि एक समीकरण है वो क्या करता है, स्पेस टाइम को बताता है। सोचिए उस टाइम पे वो आइंस्टाइन से पहले आए थे, लेकिन उन्होंने वो बता दिया था। तो इसीलिए मैथमेटिशियन महान होते हैं, क्योंकि उनके ही क्वेश्चन से चीजें निकल के आती हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।